मेरे सद्गुरुदेव, मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत एवं मनमंगल में संत समाज सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे प्रिय बंधुओं, माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सद्गुरु कबीर साहब की बहुत ही मार्मिक साथी, जिसका अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो जीवन को प्रेरणा देता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जहाँ जन्म मुक्ता हता, तैया हता न कोई, छठी तुम्हारी है जगह, तू कहाँ चला भिगोए। जहाँ जन्म मुक्ता हता, तैया हथा न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह, तू कहाँ गया चला भिगोए। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, ये जीव जो मोक्ष धाम में आता है, मोक्ष धाम क्या है? ये मनुष्य जीवन, ये मनुष्य शरीर में आता है। इससे पहले ये जीव स्वतंत्र जन्म में जब था, इसे पर कोई भी बंधन नहीं था। तो इसको सद्गुरु कहते हैं कि तेरे को झूठे में अहंकार जग गया और तू अपने को खो के कहाँ जा रहा है। जब जीव मानव शरीर में आता है, तब वह मोक्ष धाम, कल्याण मुक्ति धाम में आता है। इसी मानव शरीर में ही मुक्ति मिलती है, कल्याण होता है जीव का। लेकिन ये जीव छठी में भूल जाता है। छठी क्या है? छठी तुम्हारी हो जगह, तू कहाँ चला भिगोए। छठी का है कि जैसे हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख, कान, नाक और आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इनसे हम ज्ञान महसूस करते हैं। आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं और स्पर्श, जो शरीर को टच कर दे, छू ले, हवा लगे तो महसूस होता है कि हवा चल रही है या किसी ने छू लिया है। इनको कहते हैं 5 ज्ञान इंद्रियां। हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इनसे, इन इंद्रियों से जो हमें ज्ञान ग्रहण होता है, तो संस्कार जो इनसे इकट्ठे होते हैं, उसको कहते हैं मन। इससे संग्रहित होता है जो संस्कार, ज्ञान से, आँख के, नाक से, कान से, इन सबसे इंद्रियों से हमें जो ज्ञान हमारे अंदर संग्रहित होता है, उसे कहते हैं मन। मन ही छठा है। 5 इंद्रियां हैं और छठा हमारा मन है। तो छठी तुम्हारी हो जगह, सद्गुरु कहते हैं छठी तुम्हारी हो जगह का मतलब फिर मन में अहंकार जग जाता है, मन में अहंकार आ गया। 5 विषयों, इंद्रियों से जहाँ संस्कार इकट्ठा होता है, उसे मन कहते हैं। मन का संबंध इन इंद्रियों से रहता है। अपने संबंध
मन का संबंध इन इंद्रियों से, आँख से कोई दृश्य देखा तो मन ने सोचा ये क्या है, कान से कुछ सुना तो मन ने सोचा, कोई खाने का इच्छा हुई तो मन में आया ये खाना चाहिए। ऐसे ही जो भी हमारे अंदर इन इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है वो उसका संस्कार जो है मन में जमता है, तो उसका रूप मन हो जाता है। और आगे सदगुरु, मन में अहंकार जब जग जाता है, किसी से राग द्वेष करने लगते हैं, किसी की निंदा करने लगते हैं, अब किसी को अपने से तुच्छ समझते हैं, व्यवहारिक उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते, व्यवहारिक न मानना। तो सदगुरु ने साखी का अर्थ यही है कि आज मानव शरीर में आए हैं, मुक्ति धाम में आए हैं, लेकिन हमारे मन में जो अहंकार जग जाता है उसमें हम भटक जाते हैं। मन से मान करके हम अपने को बहुत अच्छा आदमी मानते हैं, बड़ा आदमी मानते हैं, घर का बड़ा मुखिया मानते हैं, मालिक मानते हैं, किसी आश्रम मठ का महंत महंतनी अधिकारी मानते हैं। तो हमारे अंदर बड़े होने का अहंकार जम जाता है, पद का अहंकार, मान बढ़ाई का अहंकार, ये सब अहंकार हमारे मन में जब जम जाता है तो हमारे अंदर जो ज्ञान इंद्रियां हैं सब उसी अनुसार से चलती हैं, खराब हो जाती है। जैसे एक उदाहरण है, सदगुरु ने कहा, नो मन दूध बटोर के टिपके किया विनाश, दूध फाड़ कांजी भया हुआ ग्रंथ का नाश। जैसे कि 9 मन दूध, 9 मन एक लाक्षणिक है, गिनती जैसे 9 तक ही होती है, ऐसे ही 9 कहने का भाव है। जैसे कहते हैं कि 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। तो 9 मन दूध यानी क्विंटलों दूध यदि हो, उसमें एक बूंद नींबू की खटास डाल दी जाए, वो दूध क्या होगा, फट जाएगा, हुआ घृत का नाश, और दूध खराब हो जाता है, फट जाता है, उसमें घी नहीं रहता, घी नहीं निकलता। उसका हम कुछ आइटम तो बना सकते हैं, पनीर वगैरह, मिठाई वगैरह, लेकिन उसके अंदर से जो असली मूल तत्व है, घी है, वो सब खराब हो जाता है, घी नहीं निकलता। ऐसे ही हम अपने मन को, अपने अंदर आए हुए मन में जो खराब संस्कार जम जाते हैं, इन ज्ञान इंद्रियों से मनुष्य के जीवन में विषयों की विष घोल लेते हैं, किसी से राग द्वेष कर लेते हैं, मन को खराब कर लेते हैं, तो हमारा मन जब खराब हुआ तो सारा ज्ञान हमारा गुड़ गोबर हो जाता है, सारा ज्ञान धारा का धारा रहता है, न हमारे आंखें अच्छी बातें ग्रहण करती हैं, न कान, न त्वचा, और अंदर से मन के जरिए अंदर से को भावनाएं पैदा हो जाती हैं, मन खराब हो जाता है। इसलिए मनुष्य जीवन ये मिला है, ये बहुत बढ़िया मौका सदगुरु ने बताया, ये मौका बहुत अच्छा मिला है, पर हमने अपने अहंकार में आकर के, अहंकार में आके सब इसको खो देते। मानव जीवन अन्य प्राणियों में अंतर है। अंतर क्या है?
जैसे अन्य प्राणी हैं, पशु पक्षी और मनुष्य। अन्य प्राणियों को, अन्य प्राणी केवल इंद्रिय प्रधान होते हैं, उनमें शक्ति बोलने की, देखने की और भारी भरकम वजन उठाने की शक्ति बहुत होती है। लेकिन मनुष्य में ये शक्तियाँ इतनी नहीं होती। जैसे चींटी को सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। बहुत दूर से कहीं भी मीठा रखा हो, चीनी शक्कर, तो चींटी को खुशबू आ जाती है और वहीं लाइन लगा देती है। और गिद्ध, कहीं भी कोई पशु मरा पड़ा हो तो गिद्ध दूर से ही पता लग जाता है, उसकी दृष्टि पड़ती है कि यहाँ पशु मरा पड़ा है, और वहाँ गिद्ध आने लगते हैं और पहुंच जाते हैं। उनकी दिव्य दृष्टि इतनी तीव्र होती है। और घोड़ा, गधा, जैसे घोड़ा गधा होता है, उसको, घोड़े को इतना बलवान, हर सब पशुओं में कहते हैं घोड़ा सबसे ज़्यादा बलवान होता है। घोड़ा खच्चर भारी भरकम वजन उठा लेता है और कई क्विंटल घोड़े के ऊपर रख देते हैं, गधे के ऊपर यानी खच्चर के ऊपर रख देते हैं और ले जाके मंजिल पर गिरा देता है। और मछली इतना भारी भरकम जानवर है, कहते हैं वो मछली जो है कि हाथी से भी बलवान है। हाथी से भी ज़्यादा मछली बलवान होती है। बलवान का मतलब भारी होती है, बहुत बड़ी विशाल। हाथी के शरीर से, हड्डी हड्डियों से, कहते हैं बड़े बड़े दरवाजे बनते हैं। तो अब मनुष्य जो है, मनुष्य के अंदर ये सब प्राकृतिक शक्तियाँ ऐसी नहीं है। मनुष्य देह में इंद्रियों से कमजोर है। वह पैदा होते ही चल नहीं सकता, तैर नहीं सकता, बोल नहीं सकता। लेकिन जानवर, पशुओं के जो बच्चे होते हैं, पैदा होते ही तुरंत खड़े हो जाते हैं। गाय भैंस के देखे होंगे, थोड़ी देर में पैदा होते ही दौड़ने लगते हैं। और इन पशुओं को, जानवरों को यदि पानी में डाल दिया जाए तो तुरंत तैरने लगते हैं। इनको सिखाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन मनुष्य का बच्चा पानी में डाल दो, तैर नहीं सकता, डूब जाएगा। मनुष्य के अंदर केवल एक चीज प्रधान है। मनुष्य जो है मन प्रधान है। उसके अंदर मन की इंद्रियां बहुत तीव्र होती हैं। तभी हम मन को नाजायज फायदा उठाते हैं। अपने मन में गलत शक्तियों का प्रयोग करते हैं। मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो हमें अपने मन के अंदर वो भावनाएं जग जाती हैं। तो मन की शक्ति, मन प्रधान है। मनुष्य जो चाहे अपने मन से कर सकता है। मनुष्य के अंदर शब्द की शक्ति बहुत तीव्र होती है। शब्द की शक्ति इतनी होती है, वो जो चाहे शब्द को अच्छा बुरा निकाल सकता है। लेकिन मनुष्य के अंदर यदि ये शब्द शक्ति मिलने के बावजूद भी वो व्यवहारिक नहीं है, उसकी व्यवहारिक शक्ति नहीं है, तो मनुष्य होने का कोई मतलब नहीं होता। बोलने का संयम नहीं है, खाने पीने का संयम नहीं है, अपनी दिनचर्या का संयम नहीं है। क्या खाना है, कितना खाना है, इसका संयम नहीं है। कैसे किससे व्यवहार करना है, कैसे किससे बोलना है। हम लोग कई बारी
मन के चक्कर में आके भोजन इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि उठा बैठा नहीं जाता और गैस वगैरह बनने लगता है। हम अपनी खुराक को नहीं समझ पाते और मनुष्य जो है अपने मन से उल्टे सीधे तरीके से कभी कभी काम करता है कि अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, पर स्त्री का अपहरण कर देता है, बलात्कार कर देता है और भी बहुत बुरे बुरे काम करता है। खाने में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जानवर खाते हैं, पशुओं को काट काट खाते हैं। पशु कोई भी होगा अगर वो घास खाता है तो घास ही खाएगा, यदि मीट खाता है तो मीट ही मांस ही खाएगा। लेकिन मनुष्य ऐसा इतना बड़ा पशु है कि उसको कोई ठिकाना नहीं क्या क्या खाता है। खाने में अगर भोजन ही करता है, सुबेरे किया, दोपहर किया, शाम किया, अगर बीच में कुछ और मिल जाए तो वो भी खा लेता है। बाजार में गया, वहाँ कुछ मिल गया तो वो भी खा लेता है। जीवन भर खाने में ही बिताता है। क्या खाना है, कितना खाना है, इसका संयम नहीं है। मनुष्य मुर्गी बकरा तो आम खाते हैं, अंडा वगैरह। अंडे को तो शाकाहारी बताते हैं कि शाकाहारी है। कौन से पेड़ में लगता है, कौन से वृक्ष के अंदर ये अंडा लगता है? शाकाहारी उसे कहते हैं जो प्राकृतिक से पेड़ पौधों से फल मिलता है, उसे शाकाहारी बोला जाता है। और इसके साथ सांप, छिपकली, पता नहीं क्या क्या चीजें ये मनुष्य खाता है। इतनी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें मनुष्य के खाने के लिए प्राकृतिक ने दी है, लेकिन मनुष्य फिर भी गलत गलत चीजों को खाता है और शराब पीता है, गुटखा खाता है। सुबह उठते ही मुंह न धोया राम न रहीम, पूजा न पाठ दंता न मंजन। उठते ही क्या कहते हैं, बेड टी, चाय चाहिए। उठते ही चाय, चाय नहीं तो गुटखा उठाया, हाथ में रगड़ा और मुंह में डाल लिया। न कुल्ला न मंजन, उठते ही मुंह में गुटखा रख लिया। कितने लोगों को तो बिना बीड़ी गुटके के टट्टी ही नहीं उतरती। ऐसी आदत मनुष्य बना लेता है। अपने मनुष्यता का कितना नाजायज फायदा उठाता है। तो मनुष्य होने का क्या मतलब? ये सब गुण मनुष्यता के अंदर नहीं होते, ये सब पशु से भी गिरा हुआ है। उसको मनुष्य न कहा जाए। पशु तो फिर भी संयमता में रहता है, भोग भोगता है। भोग जैसे कि वासना भोग, जैसे कि जो पशु होते हैं जब उनको गर्भ धारण करना होता है तभी वो भोगों को भोगते हैं। गर्भ धारण करना होता है तभी वो एक दूसरे से संभोग संपर्क करते हैं, वरना पूरे साल गाय हैं चुगती रहती हैं, सांड भी उनके साथ घूमता है। लेकिन जिस गाय को में जरूरत होती है वही उस सांड से संबंध बनाती है, लेकिन सांड भी ऐसे घूमता है और गाय भी उनमें चुगती रहती है। किसी को भी भोग वासना नहीं सताती। कुत्ता है वो भी समय से, मौसम के हिसाब से साल भर में उत्तेजित होता है।
बंदर वगैरह को छोड़ के जितने भी पशु हैं, पशु पक्षी, ये अपने सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए ये संबंध बनाते हैं। अब मनुष्य कैसा प्राणी है, इसको तो कोई सीमा ही नहीं है, कोई समय नहीं, कोई टाइम नहीं, जो मन में जब आया तब इसको भोग लिया। तो मनुष्य जानवर से भी खराब है। तभी कहा किसी ने, पढ़कर अकल ज्ञान तपसीस, मनुष्य पशुओं से गिर जाते हैं। हाड़ तलक तेरा रे बंदे, जाता सब बेकार। वो पशु के हाड़ से बहुत कुछ बनता है, हड्डी से। कहते हैं जितने भी कोलगेट मंजन हैं सब ये हड्डियों से ही बनते हैं। और खाद वगैरह और भी चीजें कहीं पशु की हड्डी से, कहीं हथियारों में, कहीं अच्छी जगह जड़ते हैं। जैसे हाथी की हड्डी है, मछली की हड्डी है। मांस तलक तेरा रे बंदे, जाता सब बेकार। वो बकरे की मांस की बंदे, लगती है चटकार। मनुष्य पशुओं से गिर जाते हैं। पढ़कर अकल ज्ञान तपसीस, मनुष्य पशुओं से गिर जाते हैं। धूप तलक तेरा रे बंदे, होता बदबूदार। और कीड़े के धूप से निकली एक रेशम की तार, जिसकी साड़ी बनती है। कीड़ा ऐसा होता है, रेशम का कीड़ा, वो रेशम बनाता अपने धूप से, जिसको खेती करते हैं रेशम की कीड़े की, और फिर उससे रेशम निकाल के कपड़े बनाए जाते हैं। और पशुओं की टट्टी भी काम आती है, जैसे गोबर वगैरह। लेकिन मनुष्य कोई भी चीज काम नहीं आती। मनुष्य की केवल एक चीज काम आती है, उसका गुण, उसका ज्ञान मनुष्य का काम आता है। इसलिए हमें अपने मनुष्यता को पहचानना है। मनुष्यता को जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक हम मनुष्य वाला काम नहीं कर सकते। इसलिए सदगुरु साहब कहते हैं कि छठी तुम्हारी हो जगह, अपनी तू छठी में अपने आप को भुला बैठा है। छठी क्या है? तुम्हारा मन। तो मन के चक्कर में आकर के तू अपने आप को भुला दिया है, अपनी शक्ति को भुला दिया है। मैं कौन हूँ? मनुष्य इतना बड़ा, सब योनियों से सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सब योनियों से श्रेष्ठ माना गया है मनुष्य। लेकिन हमने अपनी मनुष्यता को नहीं पहचाना और अपनी छठी में मन के चक्कर में आकर के अपने को खो दिया। तो अपने मन को कंट्रोल में रखना चाहिए। अपने मन को समझना है कि मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, केवल एक बार ही मिलता है। तो अपनी शक्ति को हमने नहीं समझा, मनुष्यता को नहीं समझा, तो हमें जानवर से भी गिरे हैं। जानवर फिर भी हमसे अच्छा है, क्योंकि वो हर चीज़ का संयम रखता है। और मनुष्य के अंदर कोई संयमता नहीं है।
इसलिए सदगुरु ने कहा कि हमें हर चीज़ विवेक से करना चाहिए, विवेक से बोलना चाहिए। हमें कहाँ कब कैसे बोलना है इसका विवेक होना चाहिए। इसलिए सदगुरु ने कहा है कि जहाँ बोल तहाँ अक्षर आया, जहाँ अक्षर तहाँ मन ही डराया। जहाँ बोल आया तहाँ अक्षर आया। ये अक्षर का मतलब शब्द, शब्द निकला, मन ने कल्पना कर ली अच्छे बुरे की, तो बस उसको मान लेते हैं, मन में मान के दृढ़ता मान लेते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन पशु पक्षियों में ये सब नहीं है। पशुओं को गाली दो, निंदा करो, जो मर्जी कहो, लेकिन उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मनुष्य को कुछ भी कह दो, कुछ कह दो तो तुरंत उसके मुंह से शब्द, अक्षर शब्द निकलेगा, तीव्र क्रोधित होगा, मन में विवाद आएगा, राग द्वेष आएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि बोल अबोल एक हो जाए, जिन ये लखा सो बिरला होई। बोल अबोल का मतलब वाणी से किसी को कटु ना कहें, गलत ना कहें। अगर किसी ने हमें कटु कह दिया, गलत कह दिया, तो कुछ सुनो, अनसुनी कर दो। बोल अबोल एक हो जाए, दोनों में सम होना चाहिए। किसी ने कटु कहा, गलत कहा, गाली दी, तो उसका हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, शांत भाव से सह लेना चाहिए, समता का भाव मन में रखना चाहिए। ये मनुष्यता के लक्षण है। जिसका मन शांत है वही संत है। गोस्वामी जी भी कहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। दया धर्म, जिसके अंदर दया है, दया धर्म, दया का मतलब है किसी दुखी को देख करके दुखी हो जाना। दुखी का मतलब अंदर से दया भाव आ जाना। ऐसे दुखी नहीं होना कि अपने मन को खराब कर लेना, कि किसी दुखी को देख करके मन के अंदर उसके प्रति दया की भावना आनी चाहिए। अगर भूखा है उसको भोजन दो, कपड़ा नहीं कपड़ा दो। आपके पास आ गया है, आश्रम में आ गया है, घर पे आ गया, तो जो बन सके उसको भोजन दीजिए, और रात रुकना चाहे तो उसकी व्यवस्था करें। तभी कहा कि अतिथि अतिथि, बिना तिथि का जो व्यक्ति आता है, बिना तारीख के, बिना बताए, वो देवता माना जाता है। हमारे 4 देवता हैं, माता देवता, पिता देवता, गुरु देवता और अतिथि देवता। मात पितो देवा, गुरु देवा, अतिथि देवो भव। ये हमारे 4 देवता माने जाते हैं। बाकी सब नकली देवता है। मनुष्य प्राणी, मनुष्य को देख करके हमारे अंदर दया की भाव, क्षमता का भाव आना चाहिए। लेकिन हमारा कोई घास है तो उसके लिए हम प्यार इतना दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा, क्योंकि वो हमारे काम आने वाला है। मान लो मेरा भाई है, आधी रात को आ जाता है, तो 12 बजे हो तो बहन को पता लगा भाई है, तुरंत उठेगी, उठ करके पहले तो पानी देगी, फिर चाय बनाएगी यदि पीते हैं तो, और उसके बाद भोजन की बात करेगी, भोजन बनाना शुरू कर देगी। तो भाई मना ही करेगा कि नहीं अब भोजन का समय नहीं, भोजन नहीं, नहीं नहीं। बहन कहेगी कुछ तो खा लो, बिन भूखे नहीं सोना चाहिए। और भी व्यवहारिक में कि भाई है, मेरे सुख दुख में काम आएगा, मेरे सुख दुख में काम आता है,
इसलिए उसके साथ हमें अच्छा व्यवहार हमें भी करना है। यदि हम इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, सुख दुख में काम नहीं आएंगे, ये भी मेरे सुख दुख में काम नहीं आएगा। इसलिए स्वार्थ से हर आदमी प्रेम अपने स्वार्थ से करता है। तभी सदगुरु ने कहा है, मानुष जन्म चूक्यो अपराधी, मानुष जन्म चूक्यो अपराधी, ये तन के हैं बहुत है साथी। तात जननी कहे ये पुत्र हमारा, स्वार्थ लाग करे प्रतिपारा। कि मानुष जन्म पा करके हे अपराध, तुम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो, बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। माता पिता को भी बताया गया, तात जननी कहे ये पुत्र हमारा, स्वार्थ लाग करे प्रतिपारा। कि माता पिता भी अपने स्वार्थ से आपके साथ प्रेम करते हैं। कोई किसी से प्रेम नहीं करता, अपने स्वार्थ से प्रेम करते हैं। अभी आपने यदि कोई अपने रिलेशन में कुछ भी कटु शब्द कह दिया, वहीं रिश्ता में दरार आ जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। या उनके सुख दुख में नहीं गए तो भी रिश्ते में दरार आ जाती है। जब तक उनके सुख के साथी बने रहोगे, तब तक वो भी आपके साथी बने रहेंगे। लेकिन यहाँ ना कोई किसी का भाई है, ना पिता है, ना मित्र है, ना बहन है, ना बेटी है, ना पत्नी है। ये सब संसार अपने स्वार्थ का है। स्वार्थ लाग करे प्रतिपारा, पुत्र करुत्र रहे लवलाई, यम की नाय रहे मुखबाई। कि बेटे नाती पोते सब इंतजार करते हैं कब बूढ़ा मरे और कब इस प्रॉपर्टी के मालिक हो जाएं। कामिनी कहे मोर पियो वही, बागिन रूप गिरासा थे। कामिनी यानी पत्नी भी, वो भी स्वार्थ से प्रेम करती है। तो यहाँ संसार में हम लोग सबसे मिलजुल के रहना चाहिए, लेकिन अपने को सबसे अलग करके रखना चाहिए। लेकिन मनुष्यता का भाव हमें नहीं छोड़ना चाहिए, कि दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मनुष्य होने का क्या मतलब बनता है? जिसलिए हमारे अंदर समता, ममता, अक्षमता, शीलता, दया का भाव, विवेक, विचार होना चाहिए। मानव जीवन की यही स्वतंत्रता है। तभी सदगुरु कहते हैं कि छठी तुम्हारी हो जगह, तू कहाँ गया बिगोए। कि तू झूठे में तेरे को अहंकार जग गया और तू अपनी मनुष्यता को खो के कहाँ जा रहा है। अपनी छठी में तो भूल जाता है। छठी मन के चक्कर में जब पड़ता है इंसान, सब कुछ भुला देता है। आपका इच्छा पूरी नहीं हुई, आपका काम नहीं किया, तो आपके अंदर उसके प्रति राग द्वेष अहंकार जग जाता है। जिंदगी भर उसके सुख दुख में आते रहे, एक बार उसके काम नहीं आए तो उसके अंदर क्या होता है? अहंकार जग जाता है कि ये मेरा नहीं है, और उससे दूर भागने लगते हैं। ये अहंकार, धन दौलत का अहंकार। आपके पास रुपया पैसा धन दौलत आ गया तो उसका अहंकार जग जाता है। आदमी अपने व्यवहार को ही भूल जाता है। वो ऐसा सूक्ष्म अहंकार होता है जो नजर नहीं आता, जो मनुष्यता की पहचान ही नहीं कर पाते, जो साधु संतों से प्रेम नहीं रखते, मनुष्य से प्रेम नहीं रखते, स्वार्थ से प्रेम रखते हैं, वो मनुष्य नहीं है, न वो रिश्ते कायम रखने वाले होते हैं। जो संत महापुरुषों का उसके अंदर संस्कार नहीं जगते, उनसे प्रेम नहीं कर सकता, तो वो मनुष्य कहलाने के भी काबिल नहीं है। ऐसे लोगों से अपने को दूर कर लेना चाहिए।
सदगुरु कहते हैं कि अपने को तुम इससे दूर करो, हटाओ। आपकी कोई वंदना करे, पूजा करे, गाली दे, बुराई करे, निंदा करे, आप निर्विकार भाव से उसको सह लो। ये अपने मनुष्यता के लक्षण है। इसका हमें अभ्यास करना चाहिए। मन की शक्ति, वाणी की शक्ति महान शक्तियां हैं। हमारे पास ये शक्तियां हैं। इन शक्तियों का हम सदुपयोग करना ही अपने बंधन को काटना है। जब तक हम अपनी वाणी का संयम, मन का संयम, अपने रहनी सहनी का संयम नहीं बनाएंगे, तब तक हम अपना मोक्ष कल्याण कहाँ कर पाएंगे। हम अपने छठे मन के अहंकार में अपने आप को खो देते हैं। जैसे किसी पशु को हाँक दिया जाता है, पशु चल देता है। ऐसे हम दूसरे किसी को अच्छा बुरा कह देते हैं, हम उनकी बातों को मान लेते हैं। मान लो किसी ने कहा अमूर्ख व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं है, या अमूर्ख व्यक्ति ठीक नहीं है, तो उसके कहने से हम लोग मन में मान लेते हैं। उसके प्रति फिर हमारे अंदर राग द्वेष का भाव पैदा हो जाता है। यदि मनुष्य के अंदर मनुष्य है, ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसने गलती ना की हो, कोई गलती का पुतला ना हो। कोई किसी एक वेश्या थी, उसको लोग पत्थर मार मार के घायल कर रहे थे। संत ईसा ने आकर के लोगों को रोका और कहा ठीक है पत्थर मारो, लेकिन पत्थर पहले वही मारेगा जिसने आज तक पाप ना किया हो, जिसने आज तक गलत काम ना किया हो। हम दूसरे के प्रति गलत भावना सोच रहे हैं, क्या वो काम हमने भी किया है? हम गलत तो करते हैं, लेकिन हमारी गलतियों को दूसरा नहीं जान पाता, नहीं समझ पाता। इसलिए अपने आप को हम बहुत सच्चे इंसान, सच्चे साधु संत मान लेते हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने गलतियां ना की हो, लेकिन हम लोग किसी की थोड़ी सी भी गलती को पकड़ लेते हैं तो उसका बहुत बड़ा हम लोग पहाड़ बना लेते हैं और उसको समाज में बहिष्कार करते हैं और बदनाम करते हैं। गलतियां किससे नहीं हो जाती? वो गलतियों को अगर किसी को हमें सुधारना है, उसको अकेले में बैठा करके समझा दो कि देखो दोबारा ये गलती कभी मत करना, तो इंसान सुधार कर लेता है, दोबारा गलती हो सकता ना करें। तो हम लोग अपने को संभालना है, दूसरे को नहीं देखना। जो दूसरे को देखता है वह साधक नहीं है, वह बाधक है। इसलिए हमें अपने को देखना है। हमें अपने अंदर ज्ञानी होने का अहंकार जम जाता है और ये सब झूठा अहंकार है। ज्ञानी अपने को ज्ञानी मानते हैं, हमें दूसरों से सुंदर व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ मनुष्यता का व्यवहार करना चाहिए। तभी हम दूसरों को पर अपना संस्कार डाल सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या है कि अपने अहंकार को भूल जाते हैं। सभी मनुष्य अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। हम लोग जिस घर में रहते हैं इसको अपना मान लेते हैं, अपना। और सफर ट्रेनों में करते हैं तो कितने लोग तो सीट को अपनी अजर अमर सीट मान लेते हैं कि जैसे इसी में बैठे रहेंगे जीवन भर। उस सीट के लिए लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। ट्रेन में बैठो, जब तक हमारा स्टेशन नहीं आता है तब तक अपनी सीट मानो। इसके बाद
उतर जाते हैं, वो सीट हमारी कहाँ, दूसरा कोई आगे बैठेगा। ऐसे ही संसार में आए हैं, जिस घर में हम रहे आज इसके मालिक हम हैं, कल इसका मालिक दूसरा पैदा हो चुका है, वो मालिक बनने के लिए तैयार है। फिर उसके बाद तीसरा, चौथा, ऐसे ही बनते चले आ रहे हैं। हमारे दादा बाबा थे, आज कहाँ हैं? ऐसे आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे, कोई और मालिक इस घर का बन जाएगा। इसलिए इस घर को घर कहे गंवारा, इस घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी गल हो तुम्हारा। सदगुरु कहते इस घर को तो अपना घर कहता है। ये घर तेरा नहीं है, ये चिड़िया रैन बसेरा है। यहाँ आए ना घर तेरा ना मेरा, ये चिड़िया रैन बसेरा। यहाँ अपना कुछ नहीं है, हम अपने अहंकार के वश भूल जाते हैं यहाँ कोई मेरा नहीं है। हमें अपनी रहनी को सुधारना चाहिए। यदि हमारी रहनी अच्छी नहीं है, कर्म अच्छे नहीं है, तो मनुष्य जीवन होने का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे सदगुरु ने इसलिए कहा है कि करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कहे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। मूल है रहनी। रहनी तो हम रहना नहीं जानते, अपनी रहनी को कहाँ, बोलना नहीं जानते, चलना नहीं जानते, खाना नहीं जानते। तो अपनी रहनी को जो सुधार लेता है, सदगुरु कहते हैं वो मेरे पुत्र के समान है, बेटे के समान है। और जो कथनी, जो विचार ज्ञान को पढ़ के कथनी करता है, सुनाता है, बोलता है, आचरण भले ना करता हो लेकिन दूसरों को सुनाता है, सदगुरु कहते हैं वो मेरी नाती के समान है, बेटी का बेटा। दूर का रिश्ता होता है लेकिन कुछ तो लगता है। और आगे सदगुरु कहते हैं कि रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहने के साथी। जो उस रहनी में रहता है, उस आचरण में चलता है, जैसा कहता है, जैसा बोलता है, ऐसे ही चलता है, तो वो हमारा गुरु के समान, हमारे गुरु के समान है। अब अच्छे सदगुरु बनने के लिए हमारी रहनी अच्छी होनी चाहिए। तो सदगुरु कहते हैं कि छठे में तो अपने आप को कहाँ भूल जा रहा, एक दूसरे से राग द्वेष करते हैं, पच कर इसी में हम मरते हैं, आशीर्वाद दे दो जा रहे पच के मरते हैं। गुजराती में भजन गाया है, यहाँ कोई न नथी रे, यहाँ हमारा कोई नहीं है। अहंकार की आग में हम सब जल रहे हैं। अहंकार की आग क्या है? काम भोग राग देह धन दौलत की आग में हम लोग दिन रात जल रहे हैं। और जब हमारे सामने कोई दुखिया दीन गरीब आता है, उसके प्रति हमारे अंदर दया की भावना होनी चाहिए, राग द्वेष नहीं होना चाहिए। दूसरों को देख करके हमारे अंदर दया भाव आना चाहिए, वही असली साधक है। इसलिए प्रिय बंधुओं कि यहाँ ईश्वर भगवान देवी देवता की कहाँ आवश्यकता है। ईश्वर भगवान एक मनुष्य ही तो है। अपने कर्म को सुधार लो। तभी कहा है कि कबीर कमाई अपनी कहो निष्फल न जाए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो अपनी कमाई को हमें सुधार लेना है। कमाई क्या है? अच्छे बुरे कर्म। कहा है कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है, और धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि कर्म अच्छे करो। हम लोग गंगा स्नान करने जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं? तन को धो के चले जाते हैं, लेकिन मन तो हमारा ऐसा का ऐसा ही रहता है। मन हमारा धुलता है सत्संग में। संतों के सत्संग में जाएं
अपने मन को पवित्र करें, तभी हमारा मन और जीवन सही ठीक होगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जहाँ जन्म मुक्ता हता तैया हता न खोय, छठी तुम्हारी हो जगह तो कहाँ गया बिगोय। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब।